दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 14 जून तक टल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और जोहेब हुसैन ने अपना पक्ष रखा। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया। ईडी की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल 9 बार तलब किए जाने के बावजूद जांच से बचते रहे। ऐसे में अरविंद को जमानत याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। आशीष सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशीष, एक बार फिर से मतलब पेश तो वही था कि 9 बार समन 9 बार हुए। अब मैं इसमें थोड़ा सा अगर अब इसको थोड़ा सा और हमारे दर्शकों के लिए आप दोबारा आगे बढ़ाएं कि बार बार जाते हैं, रिलीफ मिल नहीं उनको रहा है। अभी कितना लंबा जो है उनको लीगल बैटल और लड़ना है, चार्जशीट में उनका नाम और फिर उसके बाद कैसे वो जो है सजा या फिर बरी कैसे होंगे? देखिए, एक बात मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी और ये लंबी लड़ाई मुझे ये लगता है कि तिहाड़ जेल के भीतर रह के लड़नी होगी। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो, क्योंकि आज जब मामले की सुनवाई थी और अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से ये कहा गया कि इस पूरे मामले को वेकेशन जज के सामने लिस्टेड कर दिया जाए, तब उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, हमारे पास पहले ही बहुत काम है, हम आपकी याचिका नहीं सुनेंगे। उन्होंने कहा हम आपकी याचिका 14 तारीख के लिए सूचीबद्ध करते हैं और 15 तारीख के बाद निचली जो अदालतें हैं उनकी भी छुट्टियां हो जाएंगी 15 दिनों के लिए। तो आप यही मान के चलिए कि इस महीने अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल रही है। दूसरा, जो ईडी ने रिप्लाई फाइल किया है, जो जवाब दाखिल किया है, उसमें अरविंद केजरीवाल के रोल को अच्छी तरह से डिफाइन किया है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरी साजिश में कैसे शामिल थे। उदाहरण के तौर पर बताता हूं। पहली बात, ईडी ने यह कहा कि ये जो पूरी शराब नीति बनाई गई वो अरविंद केजरीवाल की देखरेख में बनाई गई। दूसरा, जो विजय नायर था जिसने साउथ लॉबी के साथ गठन में यानी मिली भगत में पूरी प्लानिंग की थी, वो दरअसल अरविंद केजरीवाल के इशारे पर काम कर रहा था। तीसरी अहम बात, अरविंद को अगर जमानत मिलती है तो वो गवाहों को प्रभावित करेंगे। चौथी अहम बात, अगर अरविंद को जमानत मिलती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। पांचवी अहम बात, अरविंद केजरीवाल ने तो उस समय उन्होंने मोबाइल फोन यूज किया था, उसका अभी तक पासवर्ड साझा नहीं किया। छठी अहम बात, जब अरविंद केजरीवाल तो उन्होंने सवालों के सही जवाब नहीं दिए थे। सातवीं अहम बात, अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान सभी सवालों के जवाब गोल-मोल दिए थे। आठवीं अहम बात, जब अरविंद केजरीवाल से सबूतों से कन्फ्रंट कराया गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। नौवीं अहम बात, साउथ लॉबी के साथ जो डीलिंग हुई थी जिसमें 45 लाख रुपए आम आदमी पार्टी को मिले थे, जिसमें ईडी का आरोप है कि वो पैसे जो थे वो गोवा चुनाव में खर्च किए गए, वो सब कुछ अरविंद केजरीवाल की निगरानी में किया गया। और 10वीं अहम बात, ईडी के पास अभी भी इस मामले में हवाला ट्रांजैक्शन के जो सबूत हैं वो मिले हैं। लंबी फेहरिस्त है। अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रिलीफ तो छोड़िए, बहुत लंबी लड़ाई जो है अभी उन्हें बैटल जो है लड़नी है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष मेरे साथ जुड़ने के लिए।